बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अम्बरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का। इसको हम मैरिनेट करके रखेंगे। आधा किलो है मेरे पास चिकन, ये मैंने धोकर रख लिया है। और इसके अंदर अब हम कुछ स्पाइसेस डालेंगे जिसमें शामिल है सब्ज़ मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट। ये 2 चम्मच बड़े भर के मैं इसके अंदर डालूँगी। ये चिकन हम मैरिनेट करके रख लेंगे और इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे चिकन टिक्का मसाला 1 बड़ी चम्मच भरकर। और ये है मेरे पास खुश्क धनिया 1 चम्मच और आधी चम्मच मैं इसके अंदर डालूँगी हल्दी। 1 चम्मच इसके अंदर हम शामिल करेंगे नमक, ये पिंक वाला नमक है। और आधी चम्मच मैं इसके अंदर डालूँगी गरम मसाला और 2 चम्मच इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल के। ये सारे मसाले हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतना मिक्स करेंगे कि सारा मसाला इन चिकन पीसेस पे लग जाए। इसको हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। ये हम रमज़ान से पहले बना के रखेंगे क्योंकि जब भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी सहरी के टाइम हम इसका चिकन वाला पराठा या आप अफ्तारी में पिज़्ज़ा, शवारमा, बर्गर कुछ भी बनाना चाहें ये आप पहले बना कर रख लेंगे और आपको आसानी होगी और हम इजीली इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। ये सारे चिकन को हम मसाला अच्छे से लगा देंगे। ये आधा किलो चिकन को मैं मैरिनेट कर रही हूँ, आप डबल भी कर सकते हैं इसकी क्वांटिटी। अब मैं इसको रख दूँगी आधे घंटे के लिए फ्रीज़र के अंदर, फ्रिज के अंदर, ताकि ये अच्छे से सारे मसाले इस पे लग जाएं। अब हम लेंगे बर्तन के अंदर हम इस सारे मिक्सर को डाल देंगे। आधे घंटे के बाद सारा मसाला इसके अंदर हम साफ़ करके डाल लेंगे ताकि मसाला हमारा वेस्ट ना हो। यकीन करें आप ये बनाकर रख लेंगे, आपको रमज़ान में बहुत आसानी होगी। आप रमज़ान से पहले ये सारी तैयारियां कंप्लीट करके रख लें तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसको हम चूल्हे पे रख देंगे। चूल्हे की फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो रखेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। ऑयल का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे क्योंकि 2 चम्मच मैंने ऑयल का इस्तेमाल पहले इसमें कर दिया है। इसका कलर देखें थोड़ा सा चेंज हो चुका है, लेकिन मुझे इसके अंदर थोड़े से पानी की ज़रूरत है जो मैं शामिल करूँगी। चूल्हे की फ्लेम हमारी बिल्कुल स्लो है। उसी बर्तन को हमने धोकर जो इसका पानी था वही हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है, तकरीबन आधी प्याली, ताकि चिकन हमारा गल जाए क्योंकि बोटियां बड़ी हैं। इसको मैं तोड़ूंगी जब थोड़ी सी गल जाएंगी, फिर हम इसको पानी हमारा ड्राई चिकन का हो चुका है और मैं इसको इसी चम्मच के साथ थोड़ा थोड़ा तोड़ लूँगी ताकि इसके मैं थोड़े पीसेस छोटे कर लूँ क्योंकि ये पीसेस बड़े थे। आप इस चिकन की क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखें पीसेस मैंने थोड़े थोड़े छोटे कर दिए हैं ताकि हम बआसानी इसका इस्तेमाल कर सकें। वीडियो मेरी थोड़ी सी ये छोटी है, लेकिन ये आइडिया के लिए मैंने आपके साथ शेयर की है। ये मैं अपने लिए बना रही थी, मैंने सोचा ये इसकी मैं वीडियो बनाऊं और आपके साथ भी शेयर करूं ताकि आप भी ये बनाकर रख लें ताकि रमज़ान में आपको आसानी हो। जैसा कि बच्चों के रोज़े नहीं होते, दिन में आप बच्चों को कुछ भी बनाकर दे सकते हैं। जब ये बना हुआ हो तो आप इसको बआसानी बनाकर बच्चों को कोई भी चीज़ दे सकते हैं। ये हमारा बनकर रेडी हो गया है। इसको हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसको हम डालेंगे एक बाउल के अंदर। ये हम बाउल लेंगे, इसको मैं बाउल के अंदर डाल लूँगी और इसमें कोई भी मसाला डालने की हमें और ज़रूरत नहीं होगी। इसको मैं रख दूँगी फ्रीज़र के अंदर। जब भी हमें इसका इस्तेमाल होगा हम इसका इस्तेमाल करेंगे।
आप ये वाली रेसिपी बनाकर लाजमी ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह। अब हम बनाएंगे दूसरी। ये भी मैंने आधा किलो चिकन लिया है। इसकी भी चिकन का साइज़ थोड़ा बड़ा है, इसको भी मैं बाद में कट करूँगी क्योंकि चिकन का साइज़ इसलिए बड़ा है। इसके मैं रेशे बनाऊँगी। 1 प्याली मैं डालूँगी पानी की आधा किलो चिकन के अंदर। इसमें भी डालूँगी अदरक लहसुन का सब्ज़ मिर्च का पेस्ट और इसको अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। इसको हम बॉयल करेंगे। इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच नमक और थोड़ी सी मैं इसके अंदर डालूँगी काली मिर्च। नमक थोड़ा लग रहा था इसलिए मैंने नमक का इस्तेमाल और किया है। चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको भी बॉयल करेंगे। बॉयल करने के बाद जब ये अच्छे से गल जाएगा, इसको हम ये देखें इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है और चिकन हमारा तकरीबन पक चुका है। इसको मैं उतार लूँगी चूल्हे के ऊपर से और इसको मैं इस तरह रेशे इसके बनाकर रख लूँगी। बनाने के बाद इन रेशों को भी मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। जब भी हमें इसकी ज़रूरत होगी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये थी मेरी छोटी छोटी रेसिपीज़। यकीन है आपको पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।